सईद गनी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन, सेनेटर वकार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध, स्टेज पे खड़े हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और उसके अलावा पार्टी के बहुत, अब मैं नाम लूंगा तो वक्त गुजर जाएगा, कराची के सारे ओहदेदार, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, स्पेशल असिस्टेंट और मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालू, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। जिए भुट्टो, आप सबको मार्काए हक की पहली सालगिरह मुबारक हो। और मैं सईद गनी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मौके पे इसको मनाने के लिए इस अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया। ये महज एक सालगिरह नहीं है, ये हमें याद दिलाती है वो दिन जिस दिन दिहाइयों के बाद पाकिस्तान ने भारत को बता दिया और दुनिया को बता दिया अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से, कि उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन यह महज उन कुछ दिनों की बात नहीं है, जैसे सईद ने अभी आपको बताया। यह कहानी शुरू होती है 1972 से, जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की हुकूमत संभाली। उस वक्त हुकूमत संभाली जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था, और हुकूमत संभालने के एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि पूरे 20 दिन बाद 10 जनवरी 1972 को वो मुल्तान में एक मीटिंग करते हैं। पाकिस्तान के सारे साइंसदान इकट्ठे करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को के दिफा को मजबूत करना है ताकि दुश्मन कभी भी जुर्रत ना करे कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, तो हमें एटम बम बनाना पड़ेगा। और यही वजह थी, उस दिन से वो तैयारियां शुरू हुई। उसके बाद जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और उसके बाद जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर बने तो उन्होंने हमारे ब्रादर मुल्क चीन के साथ मिलके वो जंगी सलाहियत खास तौर पे पाक फजाइया को दी, जो कि 7 मई को पता चली, जब भारत ने पाकिस्तान पे एक इल्जाम लगाया बगैर किसी सबूत के, और उसके बाद निहत्ते लोगों पे बमबारी की। तो आपको याद होगा 7 मई का दिन भारत के वो तैयारे जिन पे उसको गरूर था, जिसके बारे में भारती कहते थे, उनके वजीर आजम कहते, उसका वजीर आजम कहता था कि अब हमारे पास ये तैयारे हैं और अब हमें कोई नहीं रोक सकता मजीद जुल्म करने से। पाकिस्तान की फजाइया ने वही तैयारा जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में, जब वो सदर पाकिस्तान थे पहली दफा, वो J-10C, उस तैयारे की मदद से 6, अभी पता चला है, पहले तो शायद 1-2 बता रहे थे, 4 राफेल
और 8 भारतीय तैयारे गिराए। और उसके बाद भारत को पता चल गया जब उसने एक बार दोबारा 9 और 10 मई की दरमियानी रात हमारे हवाई अड्डों पे, हमारे एयर बेसिस पे अपने वो मिसाइल जिन पे उनको भरोसा था, ब्राह्मोस, वो दागे। तो फजर के वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान की सलाह के बाद कहा कि अब हमने भारत को मजा चखाना है और 10 मई को फजर के टाइम पे बुनियानुन मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार, और ये नाम इसलिए रखा था, आप सोचते हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम कभी नहीं चाहते, दीवार होती है अपने दिफा के लिए, और उन्होंने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए वो तैयारा चीन का JF-17, जो वही तैयारा जो सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन से हासिल किए थे, वही मिसाइल टेक्नोलॉजी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हासिल की थी, उनको इस्तेमाल करते हुए फजर पे जब वो शुरू हुए तो कुछ ही घंटों में भारत को धूल चटा दी। आप इससे अंदाजा करें, एक और उनका मिसाइल को गिराने वाला सिस्टम था जिसे वो उन्होंने हासिल किया था S-400, और ये S-400 का मतलब ये था कि ये 400 किलोमीटर दूर देख लेता था अगर कोई चीज आ रही है। लेकिन हमारे माहिर पाक फजाइया के पायलट्स ने उन JF-17 पे जाके, और जब वो मिसाइल ये ब्राह्मोस फेंकते थे तो उसकी ये कैपेबिलिटी थी S-400 की कि वो 17,000 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से वो मिसाइल आता था, और हमारे पायलट जो JF-17 थंडर उड़ा के ले जा रहे थे उसकी 1000 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार थी, यानी 17 गुना ज्यादा रफ्तार वाले मिसाइल उस पर आ सकते थे। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और उनके 2 S-400 जो बैटरीज थी उनको तबाह किया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया, और जैसे अभी आपको शहीद गनी ने बताया कुछ ही घंटे बाद वो घुटनों पे आ गए। हमसे तो कह नहीं सकते थे, अमेरिका से कहा कि माई बाप हमारी जान बचाओ। और मुझे ये इस तरीके से याद है, मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था, वो 10 मई का दिन था, मैं राब्ते में था सबके साथ, और मुझे तकरीबन 11:30 बजे, ये ऐलान तो हुआ था सीज फायर का 3:30-4 बजे के करीब, 11:30 बजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बता दिया था कि भारत ने हार मान ली है और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कौम अपना लोहा मनवाने में, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस दिन भागदौड़ संभाली थी, कहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम का लोहा मनवाऊंगा, वो 10 मई को कुछ ही घंटों में हुआ। लेकिन इस सारी कामयाबी की वजह सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात है, जिसने हम सबको वो हिम्मत दी। पाक फौज, हमारी बहरिया, हमारी फजाइया, उसको हिम्मत दी, हमारे सियासी लीडरान को हिम्मत दी कि वो मुश्किल फैसले कर सके। हमारे हर शख्स, ये पूरी कौम इकट्ठी थी, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे हमारी मीडिया हो,
चाहे हमारे लोग हो जो सोशल मीडिया पे नाको चने छुपवा रहे थे। भारत जो अपने आप को आईटी में बहुत आगे समझता है, लेकिन हमारे लोगों ने उनकी वो गुरूर भी खत्म कर दिया उस दिन। और उसके बाद जंग के दौरान इंटरनेशनल महाज पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कोई और नहीं, सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने पाकिस्तान का केस पेश किया। और जब जंग खत्म हुई तो हिंदुस्तान ने क्या किया कि एक वफद भेजने का प्लान बनाया कि हम पूरी दुनिया जाएंगे। तो उस महाज में भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम ने एक वफद के साथ भेजा कि वो यूरोप, अमेरिका और दीगर मुमालिक जाए, उधर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस खूबसूरती से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया कि आप पूरी दुनिया, और आप देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जिसको कहते हैं कि जो दुनिया में अमन की जिम्मेदारी ले रहा है। इस वक्त पाकिस्तान है जिसने जो समझते थे कि मुमकिन ही नहीं है कि ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाना, उनकी टॉप लीडरशिप को, वो भी उन्होंने इस्लामाबाद में फैसला किया। और पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर भी हुआ और ये मुल्क दोनों जो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आमने सामने उन्होंने आके इस जंग को ख़त्म करने की बात की। तो इस मौके पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपके लिए एहतमाम किया होगा इस सालगिरह को मनाने के लिए, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि आप अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जो इज़्ज़त हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी ताकत बनाने से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने से और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की वो जंगी महारत, वो फ़ज़ाइया की तैयारी हासिल करने से हुई है, उसके लिए हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपने शोहदा उनके हमेशा याद रखने चाहिए। हमारी पाक फौज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल बाबर सिंधु और एडमिरल नवीद अशरफ, जिन्होंने फौज, बहरी, बर्री और हवाई फौज तीनों के कमांड संभालते हुए हर महाज पे हिंदुस्तान को, भारत को शिकस्त दी। और हमारी सियासी लीडरशिप जिन्होंने मुत्तहिद होने का सबूत पेश करके और इस जंग में पाकिस्तान को सुरखरू किया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अब कोई भी दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकेगा और हम अपनी इस ये खुशी हमारे लिए रहेगी कि हम वो दिन देखने के लिए सब मौजूद थे जिस दिन वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए, वो दिन हम सब ने देखा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे शहीद का शुक्रगुजार हूँ, उसने इस सालगिरह को मनाने का ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट किया है। आप इसको एंजॉय करें और जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र भी दिया करें। मैं एक नारा लगाऊंगा पाकिस्तान का, मैं उम्मीद रखता हूं इधर स्टेज पे बैठे हुए सारे दोस्त और सामने मेरे बहनें और भाई सब मेरा साथ देंगे इस नारे के जवाब में। पाकिस्तान! बहुत शुक्रिया जी।